वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान में, और ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, लेकिन ऑन एंड ऑन जो बड़े हमारे शहर हैं उनमें ये मसला बहुत ज़्यादा है कि गिरां फरोश जो है वो अपनी मनमानी कीमतें जो है उसमें चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं। महंगाई महंगाई महंगाई, हर तरफ महंगाई का शोर जो है वो बरपा है। अच्छा, ये सिर्फ शोर नहीं है, महंगाई वाकई हो चुकी है, और इतनी महंगाई हो चुकी है कि एक आम आदमी की कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है। अगर हम अशया खुर्दनोश की बात कर लें तो आपको पता है कि लाहौर में अकबरी मंडी सबसे बड़ी मंडी है, जहां से आपको कम कीमत में, अच्छी कीमत में, सॉलिड कीमत में जो है वो प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं। मसाला जात हो, आटा हो, घी, चीनी, पत्ती, जो भी आपको जो है वो लेना हो वहाँ से आराम से आप बाय कर सकते हैं। लेकिन जब अकबरी मंडी से दुकानदार चीज़ें ख़रीद कर ला कर दुकान पर फ़रोख्त करते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर जो गिरां फरोश बैठे हैं जो अपनी मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं, इनके खिलाफ एक्शन कब होगा? प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाई जाती हैं और इन कमेटियों का काम ये होता है कि ये गिरां फरोशों पर पूरी और पक्की नज़र रखें और ये देखें कि क्या सरकारी नर्ख जो दिए गए हैं, जो सरकारी रेट आए हैं, उसके मुताबिक चीज़ फ़रोख्त हो रही है या नहीं हो रही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हैं वो सब अच्छा की रिपोर्ट जो है वो आगे पेश कर देती हैं और ऐसा ही लगता है कि वाकई सब अच्छा है। लेकिन जब आवाम की चीखें निकलती हैं या मीडिया पॉइंट आउट करवाता है किसी भी चीज़ को, तो समझ आती है कि मामलात और सूरत हाल जो है वो क्या है और कितनी ख़तरनाक हो चुकी है। इस वक्त में भी इस बात को यहाँ पर डिस्कस करना, प्राइस कंट्रोल कमेटियों के हवाले से सवाल उठाना और साथ ही इस चीज़ पर बात करना कि गिरां फरोशों पर जो है वो किसी किस्म की कोई ड्यूटी क्यों नहीं लगाई जाती या उनको चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं किया जाता और हर जगह अपनी मनमानी कीमतें ये लोग क्यों वसूल कर रहे हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए अगर इतने मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं तो वो काम कब करेंगे? अभी हुकूमत भी नई आई है, मजिस्ट्रेट भी नए आ गए हैं। कहा यह जा रहा है कि हमजा शहबाज साहब जो हमारे सीएम हैं नए पंजाब के, उन्होंने आते ही तमाम जो प्राइस कंट्रोल कमेटी हैं वो चेंज कर दी हैं और नए लोग आकर जो है बैठ गए हैं, जिनको आए हुए अभी 2-3 दिन हुए हैं। अब वो 2-3 दिन का में काम जो है वो कब शुरू करेंगे और कब इन प्राइस को जो है वो कंट्रोल किया जाएगा, इस पर आज हम प्रोग्राम करेंगे और साथ ही आपको सूरत हाल से भी आगाह करेंगे। हमारे रिपोर्टर हैं मोहम्मद शहजाद साहब, जिन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है इन गिरां फरोशों के हवाले से। तो सबसे पहले वो रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। गिरां फरोशों के खिलाफ एक्शन कब होगा? कब तक गिरां फरोश बेकाबू रहेंगे? प्राइस कंट्रोल करने वाले अदारे कब एक्शन में आएंगे? मौजूदा हालात में जब हर कोई महंगाई से परेशान है, हर तरफ महंगाई का वावेला मचा हुआ है, इन हालात में गिरां फरोश भी बेलगाम है, जिनको पूछने वाला कोई नहीं। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। इस माफिया से अवाम को कौन बचाएगा? अवाम को रिलीफ कहाँ से मिलेगा? प्राइस कंट्रोल करने वाली कमेटियाँ कब अपना काम करेंगी? सब अच्छा है कि रिपोर्ट कब बंद होगी? अवाम कहाँ जाए? हम पूछते हैं, ये जुल्म कब बंद हो? देखा नाजरीन आपने रिपोर्ट, महंगाई का जिन तो बोतल से बाहर आ चुका है। हर तरफ गिरां फरोश जो है वो अपनी मनमानी कीमतें वसूल तो कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें कब कंट्रोल होंगी, इस पे बात करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं मोहम्मद शहजाद साहब। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं। आज हमने दावत दी है हमारे एक और मुअज़्ज़ज़ मेहमान को, जिनको आप पहले ऑन कॉल मेरे साथ जो है वो सुन चुके हैं, लेकिन आज स्टूडियोज़ में हमारे मेहमान हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटी के मेंबर भी हैं और साथ जो है वो सदर हैं लाहौर करियाना एसोसिएशन के। स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं हाफिज़ आरिफ गुज्जर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। वेलकम जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। जी, तो पहले बात शुरू करते हैं मोहम्मद शहजाद साहब से, क्योंकि ये रिपोर्ट उन्होंने तैयार की और गिरां फरोशों के हवाले से जो है वो एक सवाल उठाया। तो हमारी कोशिश यही होती है कि इन जो रिपोर्ट्स हमारे पास आती हैं उस पर मैं बात करूं, इसको आगे लेके चलें और फिर साथ ही जो है इसको आला हुकाम तक पहुंचाया जाए, ऐवानों तक पहुंचाया जाए, ताकि इस पर एक्शन भी हो। शहजाद साहब, पहले तो आप ये बताइएगा कि इस वक्त जो गिरां फरोशों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, तो उसमें कोई आपके पास ऐसी रिपोर्ट है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि सब अच्छा की रिपोर्ट जो लोग पेश करते हैं उनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि बाहर क्या मामलात हो रहे हैं। जब आवाम चीखो पुकार करती है या मीडिया वाले पॉइंट आउट करते हैं, तब बात समझ में आती है कि गिरां फरोश किस तरह से जो है वो अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। तो इनको रोकने वाला कोई क्यों नहीं है? प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कब काम करेंगी, कैसे काम करेंगी, क्या कहते हैं इस पर? जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया इस अहम मौजू पे बात करने का। देखें, आज जो सारा हमारा कौमी मसला बना हुआ है, बल्कि पूरी दुनिया का अगर आप देखें तो महंगाई एक पूरी दुनिया को, बल्कि पाकिस्तान को तो खुसूसन तौर पर अपने वेव में लिया हुआ है। देखिए, अब मौजूदा हुकूमत जो है, हुकूमत वक्त, वो भी रिलीफ देना चाह रही है
अवाम भी रिलीफ देना चाह रहे बिल्कुल ठीक। हैं। किराना एसोसिएशन से बात हुई है, आज हमारे किराना एसोसिएशन के सदर साहब हैं, वो भी हमारे साथ जी, मौजूद हमारे हैं। साथ ही ये भी अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर दरमियान में मसला कहाँ आता है? देखिए, जो आपके अदारे हैं, जिन्होंने प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं, जिन्होंने इंप्लीमेंट करवाना है कि ये चीजें इस कीमत पर फरोख्त करनी है, इन अशिया को इस तरह फरोख्त करना है, अगर वो अपना काम सही नहीं कर रही तो वो जो रिलीफ है वो आवाम तक कैसे पहुंचेगा? मसला ये है, काफी अरसे से हम देखने में आ रहा है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां बिल्कुल भी काम अपना सही तरीके से नहीं कर रही, ठीक है। ये मसले आते हैं गली मोहल्लों की, जहां दुकानदारियां हैं, गुंजान आबाद एरिया जो है, लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर का अगर पोश एरिया की बात करें तो पोश एरिया में ये मसले नहीं होते, क्योंकि उनमें कैश एंड कैरी स्टोर होते हैं, हर चीज जो मेंशन होती है। लेकिन जो गुंजान आबादी के जो इलाके हैं लाहौर में, जिस तरह शमाली लाहौर हो गया, ये अंदरून लाहौर हो गया, ये सांदे के इलाका हो गया, इधर निश्तर कॉलोनी वगैरह, ये जो गुंजान आबादी के इलाके हैं, ये मसाइल है। अच्छा, एक रेट को फॉलो नहीं करते ये लोग, जो रेट सरकारी रेट मिलता है उसको फॉलो नहीं करते। बिल्कुल, मोहल्ले की अगर 10 दुकानें हो तो 10 के अलग-अलग रेट है। बिल्कुल कोई रेट कोई किसी को फॉलो नहीं कर रहा होता, लेकिन ये देखें इन रेटों पे ऊपर अमल दरामद किसने कराना है? ये हमारे साथ बैठे हैं सदर करियाना एसोसिएशन जनाब हाफिज आरिफ गुज्जर साहब। क्या कहेंगे हाफिज साहब आप इस हवाले से, क्योंकि आपका तो जाहिर है करियाना के सारे एसोसिएशन को आप लीड कर रहे हैं, आपको पता है कि सूरत हाल क्या है, थोड़ा सा हमें सूरत हाल से भी आगाह कीजिए, और आप कितने पुरुमीद हैं कि आने वाले वक्त में कोई अच्छा काम होने वाला है, कोई इनके गिरां फरोशों के खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? पहले तो बहुत शुक्रिया जी, आपने बिल्कुल ऐसा मौजू चुना है जो आवाम का है। हालांकि हर चैनल पे इस वक्त तो सियासी गुफ्तगू हो रही है, वो करना अभी कतई लाजमी नहीं है, ना हमारे पास टाइम है। हमारे पास सिर्फ ये है कि बहुत थोड़ा वक्त है और बहुत सारे हमें काम करने हैं। सही बात है। जिसमें महंगाई बिल्कुल सरे फरिश्त है, इसमें कोई शक नहीं है कि आम आदमी पिस के रह गया है। उसके लिए बजट या एक घी का पैकेट, 1 किलो चीनी लेना 1000 में वो नहीं आती। अगर 1000 में वो चीज़ नहीं आती तो 1000 रुपया पर डे किसी की दिहाड़ी नहीं है, ना 30,000 रुपया उसकी सैलरी है। हम कभी भी बात करते हैं तो ये बात करते हैं कि 1000 में आता क्या है। सबसे पहले तो ये है कि 1000 आता कहां से है? नहीं आती। 15-20 हजार जिसकी सैलरी है, मुश्किल से जिन लोगों के रोजगार छिन गए हैं, जिनकी सैलरियां कम हो गई हैं, उन लोगों के बिल्कुल हकीकत ऐसे है कि आज लोग नहरों में बच्चे फेंक रहे हैं, आज खुदकुशियां हो रही हैं। तो किस वजह से हो रही है? सबसे जो बुनियादी वजह है वो महंगाई की वजह है, चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से। और ये नहीं हमें पता कि हमें घी ऑयल कितना चाहिए इस मुल्क में, हमारे पास है कितना, हमें चीनी चाहिए कितनी, हमारी क्या है, ये होती है गैर जिम्मेदारी। और आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटी इनका बनाने का मकसद क्या है? या सिर्फ ओहदे नवाजना है जी, जैसे सिर्फ अपने नाम के साथ ओहदा लगाना आपने कि मैं एग्जेक्टिव मेंबर हूं, मैं मेंबर हूं और मैं इसका चेयरमैन हूं। इससे पहले भी मैं प्राइस कंट्रोल कमेटी का मेंबर रहा हूँ 4 साल, और 4 साल में साले सही साहबा के टनोर में ये प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनी थी, और पूरे पौने 4 साल एक भी मीटिंग नहीं हुई। अच्छा, कोई जिम्मेदारी नहीं थी। जब कमेटी की मीटिंग ही नहीं हुई, उसका रिजल्ट क्या आप निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने थे तो ख़ास करके बिजनेस कम्युनिटी को बड़ी खुशी थी कि अब चेक एंड बैलेंस होगा, हमारे बिजनेस अच्छे होंगे। आवाम को भी बड़ी खुशी है कि इंशाल्लाह ताला जो लोग काम करने वाले लोग हैं वो आगे हैं, इसको कंट्रोल किया जाएगा। और सबसे पहले हुआ कि सीएम ने जब जिस दिन हल्फ उठाया, दूसरे दिन ही पूरे पंजाब में, ये पहली दफ़ा हुआ है कि पूरे पंजाब में जितने कमिश्नर डीसी साहिबान हैं, एक ही दिन में तमाम कमिश्नर ने मीटिंग ली। लाहौर में भी ऐसा हुआ जिसमें कैप्टन उस्मान साहब थे, बहुत एक्टिव अफसर हैं। उन्होंने सबसे पहले कहा था कि हमने गैप खत्म करना, जो सबसे बड़ी खराबी की वजह चेक एंड बैलेंस ना होना, या ग्रां फरोशी कह सकते हैं, जखीरा दोजी कह सकते हैं, ये वजह है इदारों के और एसोसिएशन के दरमियान गैप। और ये गैप इतना बढ़ गया कि आवाम अफसरशाही तो बात नहीं सुनते ना, मसला तो यहीं से खराब होता है कि जब आप अफसरशाही को नहीं पूछेंगे तो अफसरशाही का बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई बंदा किसी वजीर मशीर की भी बात मानने को तैयार नहीं था। यही ब्यूरोक्रेसी आज है। और कल ये मीटिंग, पहली मीटिंग प्राइस कंट्रोल कमेटी की मेंबरों की मीटिंग हुई है, जिसमें मलिक वहीद साहब थे, हमारे रिटायर्ड कर्नल जो लॉर्ड मेयर हैं वो थे, नज़ीर चौहान साहब थे, रमजान सदीक भट्टी साहब थे, दूसरे MPS साहिबान थे। और ये मीटिंग ऐसी हुई कि
हर बंदे को उम्मीद थी कि इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि चेक एंड बैलेंस भी होगा, महंगाई को भी कंट्रोल किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अच्छा एक चीज तो पहले मतलब एक चीज आपको 50 रुपए में मिल रही है तो वो आप 50 में ही फरोख्त करें ना, जितने में आपको आई आप उतने में चले, उसमें आपका मार्जिन जितना है उसमें 1-2 रुपए की तो बात हो सकती है। लेकिन ये जो लोगों ने इतना मार्जिन रख के 50-50, 100-100 रुपए के मार्जिन रख के जो है वो चीजें बेचना शुरू की हुई हैं, ये तो एक गरीब आदमी पर और बहुत बड़ा जुल्म है, ज्यादती है ये। खास करके उस दौर में जिस दौर में लोगों का रोजगार छिन चुका हुआ है, बिल्कुल जिसमें चीज़ें, एक तो रेट इशू है, दूसरी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इशू हैं कि वो चीज़ें भी नहीं मिल रही, क्योंकि हम बाहर से बहुत सारी चीज़ें ऐसी मंगवाते हैं, ये खराबी होगी। अब रही बात ये कि महंगाई की वजह क्या है, जो 50 वाली चीज़ है वो 100 रुपए में सेल क्यों हो रही है? एक दुकान पे रेट कुछ है, दूसरी पे कुछ है, तीसरे पे कुछ है, ये क्यों रेट है? ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग इस चीज़ को जानते हैं उनसे अगर पूछा जाए तो ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं। इंतजामिया से भी बेहतर हमें पता है, क्योंकि हमारा बिजनेस है, मैं अपने बिजनेस में या अपने कारोबार में मास्टर हूँ। और रही बात हमारी 13 चीज़ें सिर्फ जो इंतहाई नाकामी है मजिस्ट्रेटी निज़ाम में। अगर मजिस्ट्रेटी निज़ाम आपका इतना ही शानदार था सही तो 800 वाला थैला 980 40 मजिस्ट्रेट तो नए आ चुके हैं। अब ये जो नए आए हैं ये काम कब शुरू करेंगे? मजिस्ट्रेट नए आ जाएं या पुराने आ जाएं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। काम करवाने वाले जो लोग हैं, जो कारीगर लोग हैं, उनकी वजह से फर्क पड़ना है। अच्छा। आज सबसे पहले कमेटी में ये डिसाइड हुआ था कि जो मजिस्ट्रेट होगा वो खुद शॉप पे जाएगा, खुद चेकिंग करेगा, ना कि हर मजिस्ट्रेट ने 4 से 5 बंदे रखे हुए हैं। और मैं नाम बता सकता हूँ किस मजिस्ट्रेट ने कितने बंदे रखे हुए हैं। इससे पहले 4 साल यही हुआ। उसमें ये था कि मजिस्ट्रेट जब लगते थे तो मिठाइयाँ बांटी जाती थी अपने खानदान में कि मजिस्ट्रेट लगा। हालांकि अगर आपको जिम्मेदारी दी गई है, अगर आपको जिम्मेदारी दी गई है ना, तो आपने जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ निभानी है, तो आप कभी मिठाई नहीं बांट सकते। तो यही तो आपको समझ आ जाएगी साहब कि अगर इनको लगाया गया है तो अफसर शाही जो है वो सिर्फ अफसर शाही बन के बैठ जाता है एसी वाले कमरे में, वो जहमत नहीं करता कि खुद निकल के जो है वो सर्वे कर ले, देख ले कि जो सब अच्छा की रिपोर्ट मिल रही है वो सब अच्छा भी है उस एरिया में कि नहीं। जाहिर है एरियाज तो दिए जाते हैं ना, उस एरिया की तमाम खबर जो है वो इन सबके पास होती है। प्राइस कंट्रोल कमेटियों के पास सबको पता होता है कि कहां पर गिरां फरोश बैठे हैं, कहां जो है वो ज्यादा पैसे वसूल करके चीज को फरोख्त किया जा रहा है। टोटली जैसे पुलिस को सब पता होता है ना, कहां कौन सा चोर है, कौन सा डाकू है, किसने कौन सा घर लूटा है, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। इसी तरह जो है मजिस्ट्रेट के पास भी तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, फिर काम क्यों नहीं होता? बिल्कुल हकीकत आपने बयान कर दी कि बिल्कुल देखो ना, महकमा पुलिस है, उसको अपने जराइम पेशा लोगों को पता है। मैं अपना कारोबार करता हूँ, मुझे अपने कारोबार के मुतालिक पता है। मजिस्ट्रेट को पता है कि कहाँ से मंथली लेनी है, किसको चेक करना है, किसको नहीं चेक करना। जब ये रेट दिए जाते हैं, जानबूझ के वो रेट दिए जाते हैं जिस पे हम सेल कर ही नहीं सकते 100%। वो क्यों रेट दिए जाते हैं? क्योंकि मजिस्ट्रेट का रेट बढ़ता है। जितना एरिया उसको पोश एरिया दिया जाएगा जिसमें वायलेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे, वो एरिया महंगा सेल होता है। और ये तो मजिस्ट्रेट का तो डॉक्टर साहब अलग चीज़ है ना कि वो कितने में सेल करता है, अपना ओहदा नहीं करता। जो आगे लड़के 4 से 5 रखे हुए हैं वो अलग से सेल करते हैं। सही, वो है, उनकी लड़के ने भी अगर लड़के रखे हुए हैं, ये प्रूफ के साथ है, सबूत के साथ है, ये सारी बात है। ये कल बात हुई। इस मुल्क में इंडिविजुअल सोच आ गई है। इस मुल्क की वो जो इत्तेहाद था ना, वो जो इंसानियत नाम की चीज़ थी जो हमें सिखाई गई थी, जो हमें इस्लाम से तोहफे में मिली थी, जो हम बड़ा प्रचार करते हैं हर चीज़ का कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, वो चीज़ अब नज़र नहीं आ रही। क्योंकि इंडिविजुअल हर बंदा ये चाह रहा है कि मेरी जेब जो है वो गर्म रहे, मैं जो है वो पैसे बटोर लूँ, मैं अपना ख़जाना जो है वो भर लूँ, दूसरा जाए भाड़ में। वो गरीब आदमी जो ना जाने अपनी कोई मोटरसाइकिल बेच के या अपनी गाड़ी बेच के या अपना जो है वो घर की कोई जो है वैसी चीज़ें बेच के घर का राशन लेकर जा रहा है, उसको मैं लूट लूं और उसी से अपना खजाना जो है वो भर लूं। ये गिरां फरोशों की सोच हो चुकी है। डॉक्टर साहब, ये आप सब मेरी बात से बिल्कुल एग्री करेंगे। ये बल्कि ये जानते हैं, ये भी बल्कि फील्ड में रहते हैं, हम भी फील्ड में रहते हैं। एक तो महंगाई है ना शहजाद साहब, एक इन्होंने महंगाई की हुई है। बिल्कुल, ये खुद साख्ता महंगाई है। ये देखिए कितने जुल्म की बात है कि एक मजिस्ट्रेट खुद एसी वाले कमरे में बैठा हुआ है, उसने आगे बंदे रखे हुए हैं, इनको ये पता है कहां से कितनी मंथली उठानी है, किस किराने वाले से कितनी मंथली लेनी है, किस कसाब से कितने पैसे लेने हैं। हजारों बल्कि लाखों की तादाद में इन्होंने अपने
मंथली इकट्ठी करनी होती हैं एक एरिया से। कितने किसाबों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं जी। अच्छा, आप ये मेरे से जो है वो लिखवा लें कि ये सब लोगों के पास ब्रांडेड गाड़ियां, ब्रांडेड बंगले, ब्रांडेड चीजें होंगी, और जो आवाम है खेच उससे रहे हैं, गरीब आदमी से। हम जैसा आदमी जो है वो बंदा जो है जो सैलरी पेशा है वो इनको जो है वो भर रहा है, और हम जो है वो टैक्स भी दे रहे हैं, और हम जो है वो ज्यादा पैसों में चीजें भी खरीद के ला रहे हैं। मर कौन रहा है? जो मिडिल मैन है। और गरीब आदमी जो है उसके पास इतना है ही नहीं, उसको तो कोई दे देगा तो उसका गुजारा हो जाएगा, नहीं तो वो अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह उसको कहीं से मिल जाएगी तो मांग तांग के खा लेगा। लेकिन मिडिल क्लास बंदा किधर जाएगा? डॉक्टर साहब, एक कसाब जो है ना जिसने गोश्त की दुकान चलानी है, जिस एक कसाब जो है वो 8 से 10 हज़ार रुपया पर मंथ उसकी मंथली है, जो ये प्राइस कंट्रोल वालों को जाती है। उसने 1100 इन्होंने रेट कोड किया हुआ है। पहले तो इन्होंने रेट ही गलत कोड किया है, सिर्फ इसीलिए कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो नहीं सकता और इनकी दिहाड़ियां लगती रहेंगी। अच्छा, बाकायदा तौर पे वो ग्राहक से बदतमीजी करते हैं बिल्कुल इस बात पे कि यही रेट पे मिलेगा, लेना है तो ले, नहीं तो जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने जिनको मंथली देनी है हमारा बिगाड़ कोई नहीं सकता। अगर ये कंप्लेन भी करेंगे तो कौन आएगा हमें पूछने के लिए? जिसने जो मंथली दे रहा है वो गोश्त 1100 की बजाय 1800 में बेचेगा। जी हाफिज साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक तो ये चीज के आप कहती हैं कि ये लोग बदतमीजी भी करते हैं। बदतमीजी इसलिए होती है, अगर स्लाटर हाउस में रेट 1600 रुपया पर केजी इनको मिल रहा है, ये 1100 में कैसे बेचेंगे? नहीं बेच सकते, क्योंकि आम कंज्यूमर को नहीं पता। वो इसलिए इतमाद करता है गवर्नमेंट की लिस्ट पे इतमाद करता है, करना भी चाहिए उसको। वो कहता है कि ये 1100 रुपया लिखा हुआ है, मैं 1800 आपको किस चीज का दूं? वो अगर समझाना भी चाहता है तो वो कस्टमर नहीं समझ सकता। वो कह ही नहीं सकता कि अगर गवर्नमेंट ने रेट दिया तो उसने गलत क्यों देना है। गलत इसलिए देना है कि इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। मतलब आप चैलेंज कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट रेट आ रहा है वो गलत आ रहा है? 100% आ रहा है, ये प्रूफ है। और सबसे पहले ये हुआ है कि इस गवर्नमेंट ने सबसे पहले इस चीज को रोका है। हाँ। कल इसी चीज पे बात हुई कि 1800 वाला गोश्त 1100 में कौन बेच सकता है? कोई नहीं बेच सकता। ये रेट भी तो इन्होंने बना के दिए हुए हैं ना। नहीं, तो ये रेट गवर्नमेंट को क्यों नहीं बता के? नहीं, गवर्नमेंट बना सकती, अब गवर्नमेंट नहीं बना सकती। कैसे? असल में होता है कि ये भुट्टो दौर में शुरू हुआ था। जो चीज गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकती, गवर्नमेंट के पास कोई हक नहीं है उसका रेट को पाबंद कर सके। वो कहां से लेके आएगा? तो कभी सरकारी रेट पर जो है वो इत्तेफाक करेगा नहीं, और लोग जो है वो कभी सरकारी रेट के ऊपर जो है वो चीज फरोख्त नहीं करेंगे। देखें, ये सबसे बड़ी करप्शन का इदारा वो है यूटिलिटी स्टोर। ठीक है, वो गवर्नमेंट का अपना है, गवर्नमेंट खुद दालें, चीनी, चावल प्रोवाइड करती है। अच्छा। और 50 अरब रुपया एंड पे दिया था पिछली हुकूमत ने, 50 अरब रुपया। 50 अरब रुपए की दालें फ्री दें तो खत्म ना हो। और वो आप चेक कर लें कि ओपन मार्केट से महंगी दालें, ओपन मार्केट से हल्की दालें, और करप्शन इंतहा की। अगर गवर्नमेंट सिर्फ वहां रेट रख सकती है जहां वो चीजें प्रोवाइड करती है। सिर्फ ये बात क्लियर करें हाफिज साहब कि गवर्नमेंट के जो रेट आते हैं, गवर्नमेंट को ये पता ही नहीं है कि जो वो रेट दे रही है अगला बंदा उससे ज्यादा रेट में खरीद रहा है, तो वो उस रेट में फरोख्त कैसे करेगा? जी बिल्कुल, आपका कहना ये है। तो कुछ लोग जो है वो गवर्नमेंट रेट पे भी फरोख्त कर रहे हैं, तो वो कैसे वो चीज फरोख्त नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। 1100 रुपए में गोश्त आपको कहीं से नहीं मिल सकता। शिराज साहब, आप बताइए, आप इस पर जो है वो क्या कहते हैं? अब देखिए ना, गवर्नमेंट को क्यों नहीं पता कि अगला बंदा जो है 1500 रुपए की चीज जो है वो 1200 में कैसे देगा? मैं आपको बताता हूँ, ये असल में जो इंतजामिया है ना, जो प्राइस कंट्रोल करने वाली कमेटी है, जिन्होंने रेट कोड की है गवर्नमेंट को, इन्होंने रेट ही कोड की गलत की है। अब देखिए, आप सब मेरी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करेंगे, ये सिर्फ गोश्त के साथ ये मसला नहीं है, ये सब्जियों के साथ भी है, ठीक है, और ये अशियाई खुर्दनोश के साथ भी है। किचन की जितनी अशिया इस्तेमाल होती है तकरीबन हर दूसरी चीज के साथ ये मसला है। जो गवर्नमेंट एक दो चीजों के साथ तो हो सकता है ना कि रेट गलत हो, लेकिन तमाम तो नहीं अशिया पर जो है वो सरकारी रेट गलत हो सकता है। अब आप देखें, सब्जी की आप रेट लिस्ट देखें, कभी भी देख लें, बहुत बड़ा प्रूफ है गवर्नमेंट की तरफ से। 2 नंबरी वो रेट लिस्ट, एक तो वो है कि उसकी जो बोली वगैरह लगती है वो 3-4 बजे लगती है। इनकी रेट लिस्ट उस वक्त आती है जब सब्जियां घर में आ चुकी होती हैं। आप पूरी रेट लिस्ट पढ़ के देख लें, बहुत बड़ा प्रूफ है गवर्नमेंट की 2 नंबरी का, इंतजामिया की 2 नंबरी का, कि 3 रुपए पर केजी सब्जी का मार्जिन दे रहे हैं, और 50 रुपए से 60 रुपए सिर्फ बाहर आने के लेते हैं वो। अच्छा, तो वो कहां से बेच सकता है 3 रुपए पर केजी के ऊपर? ये तो सब्जी की बात होगी। हाँ। दूसरी गोश्त की बात होगी कि आप कह रही हैं कि गवर्नमेंट गलत रेट देती क्यों है? हाँ, क्यों गलत बात इसलिए देती है कि कल से ऐसा हुआ है कि लॉर्ड मेयर साहब ने, कर्नल साहब ने, देखो ना, ये वो लोग हैं जो स्ट्रीट वर्कर हैं, इनको कहानी नहीं कोई सुना सकता। कल उन्होंने कहा कि ये कहां का असूल है कि 5 रुपए में
₹5 किलो मार्जिन के हिसाब से अकबरी मंडी में ले और जाके वो हरबंसपुरे में सेल करे, नहीं कर सकता। अगर ये चीज रीजनेबल आप रेट नहीं देंगे और सिर्फ बदनामी गवर्नमेंट की होगी, पैसे मजिस्ट्रेट खा जाएगा, आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। देखो जब हम मंथली देंगे ना, उसमें हकीकत ये है कि हम आजाद हो जाएंगे। हम कभी नहीं 60 वाली चीज 70 में बेचने पे, अभी हम 70 में बेचने पे राजी हैं। जब हम मंथली देंगे वो 80 में बेचेंगे या 90 में बेचेंगे। मैं फ्री हैंड हो जाऊंगा कि मेरा तफज वो बंदा करेगा जो ₹1000 मुझसे ले रहा है, या 2000 ले रहा है, या 5000। ये चीजें रोकने के लिए सबसे पहले आटे की सब्सिडी दे दी गई गवर्नमेंट ने। पंजाब की तारीख में सबसे बड़ी सब्सिडी, हालांकि इस पिछले एक प्रोग्राम में मैंने बड़ी मुखालफत की थी हमजा साहब की कि ये क्यों दी है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि उनके पास टाइम है ही नहीं। वो चाहते हैं कि आवाम को कितना रिलीफ हम दे सकते हैं, कितनी जल्दी दे सकते हैं। हालांकि कबीना बाद में बनी है और ये बड़ी अच्छी बात हुई कि मिल ऑनर ने इत्मीनाद किया इस गवर्नमेंट पे। इससे पहले गवर्नमेंट ने अगर कोई ऐलान किया भी है तो वो कभी कबूल नहीं किया, क्योंकि ये पता था कि कोई जिम्मेदार बंदा नहीं है। इन्होंने पहले ऐलान किया ना, जी कबीना बाद में बनेगी, हम रिलीफ देना चाहते हैं। कैसे रिलीफ दिया जा सकता है? और हमेशा एक बात जो है ना वो समझ नहीं आती कि हर गवर्नमेंट मजलूम है और अवाम पे जो एक्चुअल अवाम मजलूम है वो मजलूम नहीं है, वो जालिम के जो है वो पेंट कर देते हैं। और हुकूमत जो है वो हर जगह मजलूम है, क्योंकि जो हुकूमत आकर बैठती है उसका यही होता है कि महंगाई कर दी। जो जाने वाली हुकूमत थी उसने सारे खजाने खाली किए हैं, अब महंगाई हो चुकी है, हम कुछ नहीं कर सकते। बिजली के यहाँ पर देखिए जो यूनिट बढ़ा दिए गए, बिजली बढ़ती है, पेट्रोल बढ़ता है, अशिया खुर्दनोश जो खाने पीने की अशिया वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं। लेकिन तो हर चीज बढ़ गई, महंगाई का तूफान आ गया। दो चीजें हैं, एक वो कहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए, फिर दूसरा है कि इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। इस गवर्नमेंट में आपको सब्सिडी मिली आटे पे, आपको नजर आई, तो लोगों ने आटा ही गायब कर लिया। हाँ, आटा मार्केट से गायब हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बात करने वाली बात, ये मैं इस पे भी आता हूँ जी। गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी सब्सिडी दी आवाम के लिए। हमारी गंदम रिलीज होती है अगस्त आज भी आटे की कीमत जो है वो 10 किलो या 20 किलो आटे की कीमत मेरा ख्याल है 550 रुपए है, 980 रुपए और 490 रुपए। 490 रुपए ये चले 490 रुपए लिखी हुई है, वो 620 रुपए में फरोख्त हो रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, लाहौर में हमारे पास स्टॉक ही नहीं है। नहीं, स्टॉक का मसला आ रहा है, स्टॉक ही नहीं है, खत्म हो गया है। अगर आपने लेना तो आप 600 रुपए में लेंगे। सारी लिस्टें मेरे पास हैं, कितना आटा है, 3 दिन से मैं ही मेरे पास भी घर के राशन की लिस्ट पड़ी है, 600 रुपए में आटा खरीदा मैंने। देखिए इसी बात पे तो बात कर रहे हैं, जो ग्राफ फरोशी है, देखे ना, जो जगह जगह आपके सामने बैठी हूँ ना, मैं आपको बता रही हूँ कि घर की ग्रोसरी मैं खुद करती हूँ, और जो चीजें जो है वो आती हैं उसमें उन्होंने कहा जी हमारे पास तो आटे का स्टॉक खत्म हुआ पड़ा है, बड़ा स्टोर है, अच्छा स्टोर है। यही तो बात है। 490 रुपए का आटा आपको अगर 600 रुपए में मिल रहा है तो आप उसको क्या कहेंगे? आप लेंगे? आपने घर वालों को खाना नहीं खिलाना। इसको फौरी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला करके भी दिखाएंगे आपको, ये भी होगा। पहले तो उन्होंने इनकार ही कर दिया ना कि हमारे पास स्टॉक ही नहीं है ही कोई नहीं, है ही कोई नहीं। होता भी है, वो भी रिकॉर्ड है, अब मेरे पास है, मेरे मोबाइल में आप देख सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे आया हुआ है, पूरे लाहौर की जितनी दुकानों पे माल उतरा है, कितना माल उतरा है, उसको चेक एंड बैलेंस कैसे करना है। ये 3 पार्टियां ही कल मेल ऑनर नहीं, जानबूझ के नहीं छुपाते हैं। उसमें ये चीज है कि आटा आप स्टॉक नहीं कर सकते। ये चीजें हैं कि 3 जगह से आटा होके आना, रिटेलर नहीं उसको स्टॉक कर सकता। अगर उसको 10 या 15 थैले मिलते हैं वो कहाँ लेके जाएगा, उसको सेल करना ही पड़ना है। ये चीज़ें होगी। और एक तो आटे की जितने पॉइंट बने हैं अभी, पहले इससे पहले नहीं थे, ये कल यही चीज़ इसी पे डिस्कस हुआ है कि जितने एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये गवर्नमेंट घी पे 25 से 30 रुपए सब्सिडी देने जा रही है। हमने दुकानों के नाम दे दिए, पहले हर तहसील में 6 दुकानदार लिए। कल मीटिंग में ये ऐलान किया, मलिक वही साहब ने भी, डी साहब ने भी, लॉर्ड मेयर साहब भी थे, उन्होंने कहा जी 30 से डबल करें। सही, इतनी बड़ी तहसील है, 6 दुकानों से नहीं काम चलेगा, इससे मजीद इनको पॉइंट बनाओ। अच्छा, उसमें मैंने ये कहा था कि सर एक ये भी करें कि जितने पॉइंट हम एक्स्ट्रा बना रहे हैं, जिसमें चीनी, आटा और घी, 3 चीज़ों में हम सभी सब्सिडी दे रहे हैं, और हम ये इंश्योर करवाएंगे कि इन चीज़ों, इन पॉइंट्स पे जिसमें 12 से 15 दुकानें हर तहसील में होंगी, जिसमें हर हालत में आटा
कंट्रोल रेट में मिलेगा। ये चीजें हैं कंट्रोल करने वाली, इसमें कोई शक नहीं कि इतनी बड़ी सब्सिडी हर बंदे का दिल करता है कि इसमें करप्शन की जाए, क्योंकि साल से तो हम कर रहे हैं, 70 साल से तो हम करप्शन कर रहे हैं। ऐसे ही है, कितनी कैसे बदल जाएं, क्या चीज ऐसी हुई कोई जादू की छड़ी आ गई कि हम बदलेंगे? बड़ी मुश्किल से होता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये 3 चीजों में सब्सिडी आपको लाहौर में नजर भी आएगी इसी हफ्ते में। और आटा भी, जो आपकी शिकायत है 490 वाली, ये तो मैं प्रोग्राम के बाद भी आपको बताऊंगा ना कि अगर वो पर्ची आप सेंड कर सकती हैं या किसी दुकान की निशानदेही कर सकती हैं तो ऐसा वो बात की बात है कि आपको आटे का 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। मैं अपने स्टोर से आपको भिजवाऊंगा कि अगर 490 से किसी ने भी एक्स्ट्रा पैसे 490 में तो आटा कहीं मुयस्सर ही नहीं है। मैं दावत दूंगा शहजाद साहब को कि अगले हफ्ते में ये प्रोग्राम करें। जितनी मैं ये सुन लें आप, आपको क्या कह रहे हैं, ये मैं अपनी गवर्नमेंट की बातें कर रहा हूँ कि ये हमने करना है, ठीक है। और मैं इसके प्रूफ के लिए ये करूंगा कि शहजाद साहब को मैं साथ लूंगा जितना इनके टाइम। यहाँ पे मुझे ज्यादा जो है वो पैसों में चीज मिलेगी ना, सबसे पहले मेरा फोन आपको आएगा। हाँ साहब, अगर देखें आप बताइएगा फिर मुझे, मैं आपको ऑन एयर कह रही हूँ, ऑन एयर कह रही हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। बिल्कुल ऐसे मैं ऑन एयर ही कह रहा हूँ कि मैं अभी तो नहीं, लेकिन अगले हफ्ते में अगर आप चाहेंगे तो मैं अपना नंबर भी दे दूंगा, शेयर कर दूंगा आवाम के साथ। कहीं भी अगर ऐसे वायलेशन होती है हम उसके जिम्मेदार हैं। अगर मार्केट प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनी हैं, ये सारे MP इंशाल्लाह ताला ये जिम्मेदार लोग हैं और ये जिम्मेदारी पूरी निभाएंगे और आवाम को रिलीफ का जो वादा किया है इंशाल्लाह ताला वो करेंगे। उसमें जो सबसे बड़ी खराबी थी, मैंने जैसे शहजाद साहब ने एक बड़ा पॉइंट आउट किया कि जब गवर्नमेंट भी रिलीफ देना चाहती है, हम भी रिलीफ देना चाहते हैं, फिर आवाम के पास रिलीफ क्यों नहीं पहुंचता? आवाम नहीं लेना चाहती। 100% आवाम तो रिलीफ लेना चाहती है, उसको तो बेचारे को मिलता ही नहीं है ना। और वो 50 अरब रुपया दिया, वो कहाँ गया? आवाम के पास नहीं। एक बात जरा करें, आप जैसे कह रहे हैं कि 15 पॉइंट बनेंगे एक तहसील में। अब जिस तहसील में आप रहते हैं शालीमार टाउन, ये कितनी बड़ी तहसील है और कितनी गुंजान आबादी वाली तहसील है। आप देखें अगर इस तहसील में अगर 15 या 20 पॉइंट भी बन जाए तो उन पॉइंटों पे लोगों का क्या होगा, उसमें रश का क्या लेवल होगा, उसमें गर्मी कितनी होगी और वो दुकानदार का कैसा असर होगा। आप उसमें कितनी लंबी लाइनें लगेंगी। आप ये देखें, इसको ये जो नंबर ऑफ जो काउंटर है ये आबादी के लिहाज से होना चाहिए, ठीक है। अगर देखें एक तहसील है उसकी लाखों में आबादी है तो उसमें जो ये नंबर ऑफ काउंटर है वो भी उस हिसाब से होने चाहिए जहां ये रिलीफ पैकेज आवाम तक पहुंच सके। अगर ये देखिए बूढ़े घी लेने किसने जाना रिलीफ पे, कोई बूढ़ा जाएगा, सही बात है, बच्चा जाएगा 50 से अबव, जिनकी एज 50 से अबव होगी, या घर में बच्चों को भेजते हैं, घर या बच्चों को भेज देंगे, वो बेचारे जाके सारा इतनी सख्त गर्मी में, इतने सख्त मौसम में लाइन में लगे खड़े रहेंगे। मैंने यूटिलिटी स्टोर के बाहर जो लाइनें देखी ना, मुझे बहुत वही हाल होगा। यूटिलिटी स्टोर वालों जैसा हुआ, अगर कम पॉइंट होंगे तो फिर वैसा ही हाल होगा। गवर्नमेंट को चाहिए, अगर उन्होंने ये बड़ा अच्छा इकदाम करने लगे हैं, अगर वो इस तरह की सब्सिडी देना चाहते हैं, रिलीफ देना चाहते हैं, कम पे जो है वो या जो है वो घी लेने के लिए खड़े हैं 20-20 रुपए पे, कि 20 रुपए यहाँ से कम मिलता है। बात पता क्या है, आप मीडिया वाले हैं, आपकी नजर होती है हर खबर पे, इसमें कोई शक नहीं होता, और आपके साथ बात करके बंदा फंस जाता है। नहीं यार, मैं ये कहने लगा हूं कि अगर 15 पॉइंट है, बिल्कुल सच्ची बात है, इसकी तकलीफ भी है, हकीकत है, इसलिए कि महंगाई ठीक है पूरी दुनिया में हुई है। हम दुनिया का क्या करें, हमने सबसे पहले अपनी आवाम देखनी है, अपनी पब्लिक देखनी है। वो बात की बात है कि बाहर पेट्रोल कितना महंगा है वो अलग चीज़ है, हमारे पास पेट्रोल महंगा क्यों है? हमारे पास इसलिए महंगाई ज़्यादा है कि हमारी जो इनकम थी वो कम हो गई है, बाइंग पावर हमारी ख़त्म होगी। अगर हमारे पास बिजनेस अच्छा चल रहा है, हमारे पास अगर सैलरी अच्छी हैं तो कोई महंगाई नहीं होती। महंगाई उस वक्त होती जब आपके पास पैसे कम होते, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, ये चीज़ होगी। एक तो ये इंशाल्लाह, और दूसरा ये चीज़ कि जो 3 चीज़ों पे सब्सिडी देने जा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात कि अगर 15 पॉइंट हमने की, ये स्टार्ट है, इसमें कतई नहीं कहीं लिखा हुआ है, ये सबसे पहले बात है। अब जैसे आपने कहा था कि लाइनें लग जाती हैं, वो 50 साल का, ये भी बात हुई थी। डीओ इंडस्ट्री ने सबसे पहले ये कहा था कि जो पहले आप दुकानें सिलेक्ट करने जा रहे हैं 15 वो खुली जगह पे हूँ, जिसपे खड़े होने के लिए गुंजाइश ज्यादा हो, और अगर कोई 2 से 3 लाइनें ऐसे करना पड़ता है, बैठने की जगह भी बनाएं, और सबसे पहले करें कि वो काउंटर भी अलग अगर आपको लगाना पड़े तो लगाएं। तो ये सहूलत देना चाहती है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि अगर इसको स्टार्ट होने दें, 15 से 30 भी अगर कोई बंदा भी अपना रजिस्टर्ड करवाना चाहता है, मैं आपके मीडिया से वसात से दुकानदार को बताना चाहता हूँ कि कोई बंदा भी
इसमें अपनी दुकान रजिस्टर्ड करवाना चाहता है, सो बिस्मिल्लाह, वो मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे कॉल कर सकता है, उसकी दुकान उसी वक्त रजिस्टर्ड हो जाएगी, दूसरे दिन उसके पास। अच्छा, फिर सबसे बड़ी आसानी क्या की इस गवर्नमेंट ने, हाँ। एक तो आटा आपको मिलने देना है, चीनी आपको बाहर से मिलनी है, 85 मिलेगी, आप कर सकते हो। और घी का मसला जो था ना, ये ज़ेरे गौर आया था कि मखसूस घी करने लगे थे पहले कि मखसूस घी पे हम देंगे, मैंने कहा नहीं, मखसूस पे देंगे। हर बंदे की मर्जी है कि वो ए ब्रांड कैटेगरी है, दर्जा अव्वल लेना चाहता है, दोम लेना चाहता है, ये उसकी मर्जी है, जो खाता है, जिसको पसंद है, उसके ऊपर हम 30 रुपए देंगे। ये उसकी डिमांड है कि मैं ये घी नहीं खरीदना चाहता, मैं ये खरीदना चाहता हूँ, वो 100 बिस्मिल्लाह वो खरीद ले। और 30 रुपए ये होगा कि हर 15 दिन बाद 2 kg ले सकेगा घी, हर 15 दिन बाद 2 किलो लेगा, और ये किसी पे पाबंदी नहीं है। और आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ी खुशखबरी भी है, और हो सकता है इसमें हम कामयाब हो जाएं। नीयत तो अल्लाह का शुक्र है अच्छी है। हम इसमें रजिस्टर्ड करेंगे लोगों को, अच्छा, जिनको मुस्तकिल 1000 रुपया या 2000 रुपया लेस आएगी। मैं भी खैर रिक्वेस्ट करूंगा सीएम साहब के से कि ये चीज़ें ऐसे करें कि 5 चीज़ों पे या 4 चीज़ों पे आप लेस देना चाहते हैं, जैसे यूटिलिटी स्टोर पे लाइनें लगी, ये नहीं लगेंगी। इसको सिर्फ सिस्टमाइज करने की ज़रूरत है इसमें, कि अगर जैसे आपने कहा कि लेस कितनी है 20 रुपये, तो वो कितना बंदा जलील होना पड़ता है उसको कि 1 घंटे या 2 घंटे वो दिहाड़ी तोड़ के आएगा बेचारा, वो लाइनों में लगेगा, फिर वो लाइनों में नहीं लगेगा। अगर वो सिस्टम बन जाएगा इंशाल्लाह ताला, बन भी जाएगा। बहुत आसान होता है हर गवर्नमेंट के लिए, पॉइंट्स लगा दें, रिक्शे चला दें, टैक्सियां चला दें, लोगों के लिए जो है वो रिलीफ मिल जाएगा, लोगों को काम हो जाएगा। कोई पॉलिसी या कोई स्ट्रैटेजीज नहीं है हमारे पास, कोई दिमाग इस्तेमाल करने वाले कोई लोग नहीं। जब सियासी शोबदाबाजी चलेगी फिर काम नहीं होने। हम वो काम करना चाहते हैं जो अवाम को शो हो लेकिन अवाम को रिलीफ नहीं मिलता। पॉइंट्स लगाने से आप ठीक कह रहे हैं, क्यों नहीं करते? हमारा सिस्टम नहीं है। अब पूरी दुनिया में ऐसा होता है, बिजनेस हो, कोई फैक्ट्री हो, कोई कंपनी हो, अगर उसका या मुल्क हो पूरा, जिसका सिस्टम है, सिर्फ दुनिया में उन लोगों ने कामयाबी हासिल की है। हम अभी तक बेहंगम हजूम हैं। इसमें यह है कि देखो, मैं अगर बिजनेस कर रहा हूं, मेरा बिजनेस टोटल कंप्यूटराइज्ड, अब हर मंथ मुझे वो दिखा देता है एक बटन के क्लिक के ऊपर कि इस दफा हमने क्या कमाया, क्या नुकसान किया। अगर मैं इस मंथ कमाई नहीं करूंगा तो मैं अगले मंथ उसको चेंज करूंगा, या उस सिस्टम को चेंज करूंगा, या जो अखराजात उनको कंट्रोल करूंगा, या वो चीजें देखूंगा जिसमें मैं मार्जिन ज्यादा कमा सकता हूं। ये उस वक्त हो सकता है जब मैं सिस्टम में आऊंगा। अगर मैं सिस्टम में नहीं आया तो फिर मुझे नहीं पता चलना, बस ये करना, बस अल्लाह का करम है, चल रहा है। कितनी देर चलेगा? खुद रो पौधे की तरह कोई मुल्क नहीं चलते, कोई कंपनी नहीं चलती जितनी देर तक हम सिस्टम नहीं बनाएंगे। अगर सिस्टम बना लेंगे, ना कि सियासी बयानबाजी तक रखेंगे, सिस्टम हम बनाएंगे। शहजाद साहब, आप क्या कहते हैं इस पर, जो है वो आपको क्या लगता है, ये पॉइंट्स लगाने से लोगों को जो है वो रिलीफ मिलेगा, लोगों को सस्ता आटा या चीनी या घी जो है फराम कर देंगे ये पॉइंट्स, और बाकी सब जगह पर जो है वो चीजें वैसी की वैसी रहेंगी? देखिए, बात यह है, जो मैं पहली बात कर रहा था, बात तो फिर वहीं की वहीं आ गई ना, कि वो दुकानदार जो गिराम फरोश हैं, जो अपनी जो है वो ज्यादा तादाद में चीज बेच रहे हैं, उनसे तो पैसे लेकर जो है वो लोग चुप हो जाते हैं, और उनको भी पता है कि हम मंथलियां दे रहे हैं तो हम खामोशी इख्तियार करके बैठ जाएं। मिल जाता है जब वो पैसे देते हैं ना, उनको तो ऑटोमेटिकली मिल गया, उनको लाइसेंस मिल जाता है। देखिए, गवर्नमेंट अगर ये काम करने चाह रही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट तक रिलीफ पहुंचना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं कि गवर्नमेंट के लिए आसानी भी पैदा करे, एक गरीब आदमी आसानी से अपनी खुर्दोनोश की चीजें ले सके, वहां से कैरी कर सके। ये नहीं है, देखिए, अगर एक तहसील में 15 पॉइंट बन जाएंगे तो फिर गली मोहल्ले में जो वैसे जो आम बंदे देखें, 25 रुपए की खातिर कौन बंदा जाएगा इतनी धूप में खड़ा होने? यही तो बात है। अगर इन्होंने देना है रिलीफ तो फिर ओवरऑल देना चाहिए, हर जगह पे, हर बंदे के पास ओवरऑल देना चाहिए, हर बंदे के घर पहुंचे, हर सारों के अशियाए खुर्दोनोश की भी कीमतें। लेकिन बाहर चले पूछना नहीं, मैं ये समझा नहीं सका, ये 15 पॉइंट नहीं फाइनल, ये अपने आप को खुद दुकानदारों ने पेश किया। जो 100% भी दुकानदार लेना चाहेगा, दुकानदार 100% आ जाएगा, जो रजिस्टर्ड हो जाएगा। हर 100 पॉइंट लगा लें, 100 पॉइंट लगा लें, हर दुकानदार आ जाए। अच्छा, फिर एक जो स्टार्ट पे आपका सवाल था ग्राम फरोशी का, वो मिस हो गया। अच्छा, ग्राम फरोशी की वजह मैंने आपको बता दी कि वो चीज़ें जिसमें सिर्फ 8 से 9 चीज़ें हमारी हैं और 13 चीज़ें टोटल मिला के करते हैं, जिसमें सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेट डिसाइड करती है उसका। ठीक है, वो कहाँ से मिलनी है?
गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं। अकबरी मंडी में क्या रेट हो गया है, आज क्या था, कल क्या था। महंगाई के दौर में एक रेट एक दिन में रहता ही नहीं, किसी चीज़ का भी नहीं रहता, ना घी में रह रहा है, ना चीनी में, ना दालों में। और पाबंद कर दिया जाता है सिर्फ रिटेलर को। सबसे बड़ी बात, ये सोचने वाली बात, देखने वाली बात है, रिटेलर को पाबंद कर दिया जाता है कि आप 5 रुपये पर केजी के हिसाब से किराया भी आना है, उसमें शापर भी है, उसका दुकान का किराया भी है, ये चीज़ें हैं। वो नहीं हो सकता। अगर ये चीज़ ख़त्म हो जाए, रेट ठीक हमें दे दिए जाएँ, और ये ग्रां फरोशी वाला जो इल्ज़ाम है ये भी ज़ीरो हो जाएगा। एक तो ये चीज़। दूसरा, 13 चीज़ों के अलावा कोई चीज़ भी हमारे पास है उसके ऊपर उसका रेट मेंशन है। 60 वाली चीज़ 61 में भी कोई नहीं बेच सकता अगर उसने अपनी दुकानदारी बचानी है। ना कस्टमर उसको देगा कि इसके ऊपर 60 रुपये लिखा है, आप 65 नहीं ले सकते। सिर्फ खराबी ये है कि गवर्नमेंट के पास ये 10-12 चीज़ें हैं, इसको भी आज तक मेंटेन नहीं कर सकी। ये गवर्नमेंट की खराबी है, इंतजामिया की खराबी है। फिक्स रेट कैसे कर सकते हैं? जब आप चीज प्रोवाइड नहीं कर सकते, आप फिक्स नहीं कर सकते। नहीं तो प्रोवाइड करें, कहाँ से करें? गवर्नमेंट के ये काम नहीं होते। आप सब देखें, ये जो पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है। किराना एसोसिएशन आपके पास तो चीज आ रही है ना, तो वो फिक्स प्राइस आप जो है वो वाम को देना। क्या कल आज जो है वो 45 रुपए की है, कल 50 की होगी, परसों 55 की होगी, फिर 60 की होगी, ऐसे बढ़ता रहेगा। आपकी मीटिंग होती है ना किराना एसोसिएशन, ये पॉइंट आपका बहुत अच्छा है कि आज वो 40 की, कल 45 की, परसों 50 की। मैंने भी यही कहा है कि मजिस्ट्रेटी निजाम अगर इतना अच्छा है, मजिस्ट्रेट्स को कंट्रोल करना चाहे, तो वो 40 वाली चीज आज 60 रुपए की है क्यों? हमें फाइन किया गया, मजिस्ट्रेट को क्यों नहीं फाइन किया गया? मजिस्ट्रेट को क्यों नहीं पूछा कि इस एरिया में वायलेशन आज तक रुकी क्यों नहीं? बिल्कुल, कोई वजह होगी। बिल्कुल, अगर है उसमें कमेंट्स लिखे कि मैंने फाइन कर दिया 30,000, 40,000, 50,000 या 10,000 कर दिया, 20,000 मैंने अपनी जेब में डाल दिया। मजिस्ट्रेट को यह पूछना चाहिए कि तेरी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, बिल्कुल जिम्मेदारी, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना ये डीसी ऑफिस की जिम्मेदारी है, अवाम की, मजिस्ट्रेट की, सबकी जिम्मेदारी है कि इसको पॉइंट आउट करेंगे। जो गिरां फरोश बैठे हैं, जो अपनी मनमानी कीमतों पर चीजें फरोख्त कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं आपको इनसे चीजें लेने की। एक दिन अगर आप जो है वो चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। बाइकआउट करें उन चीजों का जो आपको महंगे दामों मिल रही हैं, जो आपको फिक्स प्राइस में चीज मिलती है, जहां से आप देखते हैं कि ये कंफर्टेबल प्राइस है। महंगाई तो ऑलरेडी हुई है, महंगाई के लिए जितना जो रेट है वो रेट लिस्ट भी जो है वो हम इंशाल्लाह प्रोग्राम में इसको जो है शामिल करेंगे, और वो रेट लिस्ट भी मैं आपको जो है वो चीज़ों की दूंगी कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो कितने कितने पैसों में जो है वो मिल रही हैं। उसी रेट पर जो है वो आप चीज़ जाकर जो है वो दुकानदार से वसूल करें, और अगर उससे ज़्यादा कोई लेता है तो आप उस दुकान पर जाना छोड़ दें, बाइकआउट करें, पूरे एरिया को कहें कि उस दुकान का बाइकआउट करें। देखें कैसे चीज़ें जो है मैनेज नहीं होती। सब चीज़ें जो है मजिस्ट्रेट नहीं करनी, कुछ हमने खुद भी करना है, और हमें खुद भी आगे आना पड़ेगा। जब तक हम खामोश बैठे रहेंगे, हम अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। और तब ही लोगों की किस्मत बदलती है, कौमों की तकदीरें बदलती हैं, जब वो खुद आगे बढ़ते हैं और खुद आगे बढ़कर अपना हक जो है वो मांगते हैं। अब हक मांगने वाली बात नहीं रह गई, अब तो जो छीनने वाली बात रह गई है, उसमें आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी और बाइकआउट करना पड़ेगा उन लोगों का, उन चीज़ों का, उन दुकानदारों का जो महंगे दामों चीज़ें फरोख्त कर रहे हैं। जो तो ठीक कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ दुकानदार बहुत खुदा खौफी भी रखते हैं। यकीन करें, कहते हैं कि अगर सफ़ेद पोश को देखना है ना, या सफ़ेद पोश लोग ढूंढने हैं, तो अपने एरिया की करियाना की दुकान के रजिस्टर्ड पर जाके देखिए कि कितने सफ़ेद पोश लोग जो है उनके जो अकाउंट लिखे हुए होते हैं ना, कि जो घी, चीनी, पत्ती, आटा तक अपने बच्चों को जो है वो उधार लेके जाकर जो है वो खिलाते हैं। ये हैं वो सफ़ेद पोश लोग। और आप यकीन करें कि दिल तड़प जाता है इन लोगों के बारे में बात करने से। लोग मुझसे पूछते हैं, जी हम किसकी जो है वो जाके मदद करें? जाए मदद करें उनकी, जाके जो करियाना स्टोर पर इतने बड़े बड़े रजिस्टर लिखे हैं ना, उसके अंदर जो उनके नंबर्स लिखे हैं और जो उनके तादाद लिखी है पैसों की, उनके जाके पैसे अदा करें ताकि उनका जो है वो घर बच सके, और गिरां फरोशों के खिलाफ जो है वो बाइकआउट करें। बहुत शुक्रिया हाफिज आरिफ गुजर साहब आपका, आप तशरीफ लाए, और मोहम्मद शहजाद साहब आपका भी कि आपने जो है वो इस बात पर जो है वो पॉइंट आउट करवाया, क्योंकि जब मुझ पर छोड़ देते हैं और मैं फिर उसके बाद जो है एक पाकिस्तान से भी मेरा लगाव, मेरी मोहब्बत, और फिर महंगाई के दौर में अवाम की आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाना, ये मेरे और मेरे प्रोग्राम की और मेरे चैनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हम उठाते रहेंगे। हमारी पूरी टीम जो है इसके लिए काम करती है, और हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी इस वक्त में गलत हो रहा है कहीं भी, उसको पॉइंट आउट करके आपके सामने लाया जाए और उसका हल जो है वो दिया जाए। इसी के साथ मुझे डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिएगा। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, कुछ नए टॉपिक्स, नई बातों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।